अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समुंदर की तह में टाइटैनिक के मलबे के पास तबाह होने वाली टाइटन के साथ क्या हुआ। नाज़रीन, अमेरिकी बहरिया के एक अहलकार का कहना है कि बहरा ओकियानूस में टाइटैनिक के मलबे के पास तबाह होने वाली तफरीही आबदोज टाइटन से राब्ता मुनक़ता होने के कुछ देर बाद किसी धमाके से हम आहंग एक गैर मामूली आवाज रिकॉर्ड की गई, जो मुमकिना तौर पर आबदोज के तबाह होने से पैदा हुई थी। एहलकार ने बताया कि इन मालूमात को फौरी तौर पर इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी कोस्ट गार्ड को फ्राहम किया गया, जिन्होंने इसे अपनी तलाश का दायरा महदूद करने के लिए इस्तेमाल किया। ताहम ये वाज़िया नहीं कि ये मालूमात पहले आम क्यों नहीं की गई। नाजरीन, ख्याल किया जाता है कि धमाके से हम आहंग आवाज अमरीकी बहरिया के खुफिया लॉन्ग रेंज सोनार निजाम में रिकॉर्ड की थी। सूती निगरानी का निजाम 1950 की दहाई में सर जंग के दौरान बहरी ओकियानूस की दूर दराज गहराइयों में सवीत आबदोजों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए बनाया गया था। तहम टाइटन नामी तफरीही आबदोज इतवार को बहरा ओकियानूस में 3800 मीटर गहराई में मौजूद तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर रवाना हुई थी, लेकिन सफर के आगाज के पौने 2 घंटे के बाद इससे राब्ता मुनक़ता हो गया था। नाजरीन, 4 दिन से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले कसीरुल कौमी इमदादी कार्रवाई के बाद आज अमरीकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक कर दी कि लापता आबदोज तबाह हो चुकी और इसमें सवार 2 पाकिस्तानी निजात बरतानवी समेत 5 अफराद हलाक हो चुके। नाजरीन, इस तफरीही सफर का इंतजाम करने वाली ओशियन गेट कंपनी, जिसके बानी टाइटन आबदोज में सवार थे, ने एक बयान में कहा कि हम समझते हैं कि हमारे CEO स्टॉक रक्षण शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हमेश हार्डिंग और पॉल हेनरी खुल चुके हैं। इस बयान से कबल अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानब से तस्दीक की गई कि टाइटन की तलाश के दौरान समुंदर की तह में टाइटन के ढांचे के करीब कुछ मलबा मिला है। नाज़रीन, टाइटन आबदोज में सवार मुसाफिरों के एक दोस्त और गोताखोर के माहिर डेविड मेरिन्स ने बताया कि इस मलबे से टाइटन आबदोज का लैंडिंग फ्रेम भी शामिल है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियल एडमिरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जुमेरात की सुबह टाइटन आबदोज की दुम टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 1600 फीट दूर से मिली। उन्होंने बताया कि तलाश के दौरान इजाफी मलबा भी दरियाफ्त हुआ। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक समुंदर की तह में ही मौजूद रही और मजीद मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हुकाम का कहना है कि शायद हलाक होने वालों की लाशों को ढूंढना मुमकिन ना हो सके, क्योंकि इस मकाम पर समुद्री माहौल इंतहाई खतरनाक होता है। टाइटैनिक का मलबा समुंदर के जिस हिस्से में मौजूद है, इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि वो दर्जा हरारत मुंजमद कर देने वाला और वहां गुप्त अंधेरा होता है। माहिरीन के मुताबिक जेरे समुंदर जिस जगह टाइटन आबदोज गई, वहां का माहौल और हालात जमीन के बिरौनी खला जैसे सख्त और मुश्किल है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि सानहे के बायस लोगों का बेहतरीन और भयानक अंदाज किस तरह रुनवा हुआ। अब दाऊद खानदान की जानब से ट्विटर पर बयान जारी किया गया। इंतहाई अफसोस के साथ हम शहजादा सुलेमान और सुलेमान दाऊद की मौत का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्यारे बच्चे ओशियन गेट टाइटन आबदोज पर मौजूद थे, जो जेर समुंदर खरकाब हुई। वफात पाने वालों में और हमारे खानदान को इस मुश्किल मौके पर अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, सवाल ये भी पैदा होता है कि गहराई में पानी का दबाव कैसे हलाकत खेज साबित होता है। अब जितनी गहराई में जाएंगे, इतना ही आपके ऊपर मौजूद पानी आपको दबाता है। ये वाज़िया नहीं कि टाइटन आबदोज के फटने की असल वजह क्या है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये इसके बैरूनी ढांचे में मामूली सी कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। सतह समुंदर पर महसूस होने वाले दबाव को या तकरीबन 6.6 किलोग्राम फी मुरबा इंच दबाव कहा जाता है। नाज़रीन, पानी की गहराई हर 10 मीटर के बाद ये दबाव 2 गुना हो जाता है। लिहाजा 3000 मीटर की गहराई में तकरीबन जहां आबदोज तबाह हुई, दबाव सतह के दबाव के हिसाब से 300 गुना ज्यादा था। नाज़रीन, टाइटैनिक का मलबा इस मिडनाइट जोन पर पड़ा हुआ है, जिससे बाकायदा तौर पर डार्क जोन भी कहा जाता है, जो 3300 फुट से 13100 फुट के दरमियान वाक़या है। यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 4 सेंटीग्रेड होता है और दबाव सतह समुंदर से कम अज कम 100 गुना ज्यादा। बहुत कम जानदार ऐसे हैं जो इस गहराई में जिंदा रहने और इंतहाई दबाव, अंधेरे और सर्दी से बचने के काबिल हैं।
और जब इन्हें सतह पर लाया जाता है तो वो जल्द ही मर जाते हैं। नाज़रीन, टाइटैनिक का मलबा सेंट जॉन्स फाउंडलैंड से 435 मील जनूब में वाक़या है। अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां, बहरिया और कमर्शियल कंपनियां जो समुद्र की गहराई में काम करने की सलाहियत रखती हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनी। इस ऑपरेशन को बोस्टन मैसाचुसेट्स से चलाया गया और इसमें फौजी तैयारों की मदद भी ली गई। नाज़रीन, शहजादा दाऊद कौन है? पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी खानदान के रुकन और बरतानिया में प्रिंस ट्रस्ट चैरिटी के बोर्ड मेंबर 48 साल शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सुलेमान भी इस लापता आबदोज में सवार थे। आबदोज लापता होने के बाद दाऊद फैमिली की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हमारे बेटे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने बहरे ओकेनस में टाइटैनिक की बाकियात को देखने के लिए सफर का आगाज किया था। फिलहाल उनकी सबमरीन क्राफ्ट से राब्ता मुनक़िता हो चुका है और उसके बारे में दस्तयाब मालूमात महदूद हैं। नाज़रीन, दाऊद खानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में होता है, लेकिन इनके बरतानिया के साथ भी गहरे रवाबत हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन भी थे। ये कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया और तवारई के शोबे में काम करती है। इनके बेटे सुलेमान यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। नाज़रीन, खानदान के तर्जुमान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सुलेमान साइंस फिक्शन लिटरेचर के बड़े मुद्दा हैं और इन्हें नई नई चीजें सीखने का भी शौक है। शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में बरतानिया मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से शोबा वकालत में तालीम हासिल की, जबकि उन्होंने ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से MCC भी किया। नाज़रीन, शहजादा दाऊद खला में रिसर्च करने वाली कंपनी SETI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी थे और इस अदारे की वेबसाइट पर इनसे मुतल्लिक कुछ तफसीलात भी फराहम की गई। इन तफसीलात के मुताबिक शहजादा दाऊद अपनी अहलिया क्रिस्टीन और अपने बच्चों सुलेमान और अलीना के हमरा बरतानिया में मुकीम थे। इन्हें फोटोग्राफी का शौक था और वो जानवरों से मोहब्बत करने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते थे। शहजादा दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भी थे। दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन दाऊद ग्रुप का हिस्सा है और ये वो खानदान गुज़िश्ता एक सदी से ज्यादा अरसे से कारोबार की दुनिया में मसरूफ अमल है। नाज़रीन, शहजादा दाऊद सन 1996 में खानदानी कारोबार में शामिल हुए, जहां उनकी महारत कॉरपोरेट गवर्नेंस और पाकिस्तान में सनती शोबे की तजदीद है। दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन संतों के एक मतनो सिलसिले का इंतजाम और इंतजाम संभालती है, जहां शहजादा दाऊद तवानाई, जरी, गजाई, अशिया, खुराक और केमिकल्स और टेक्सटाइल जैसे शोबों के इंतजाम और तरक्की के इख्तिरा के मौके तलाश करने वाले में अहम किरदार अदा करते रहे। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड और दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड के बोर्ड में बतौर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी शामिल थे। नाज़रीन, आप आखिर में कुछ बात कर लेते हैं टाइटैनिक के मलबे को देखने की मुहिम दरअसल है क्या। ओशियन गेट कंपनी की इश्तिहारी मुहिम के मुताबिक 8 दिन का ये सफर आम जिंदगी से निकलकर कुछ गैर मामूली दरियाफ्त करने का मौका है। नाज़रीन, कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 2024 में भी 2 मुहिम्मात बेचने का मंसूबा बनाया गया। इस छोटी सी आबदोज में एक पायलट के अलावा 3 मेहमान मुसाफिर होते हैं जो टिकट की अदायगी करते हैं। इसके अलावा कंपनी के मुताबिक एक माहर भी आबदोज में सवार होता है। इस मुहिम का आगाज न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन्स से होता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसके पास 3 आबदोजें हैं, जिनमें से सिर्फ टाइटन नामी आबदोज इतनी गहराई में जाने की सलाहियत रखती थी। इस आबदोज का वजन 10,432 किलो था और वेबसाइट के मुताबिक ये 13,100 फीट की गहराई तक जा सकती है। इस आबदोज में 96 घंटे तक लाइव सपोर्ट भी मौजूद है। वाज़ेह रहे, टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था जो 1912 में न्यूयॉर्क जाते हुए अपने पहले ही सफर पे एक बर्फानी तोदे से टकरा कर डूब गया था। इस जहाज में 2200 मुसाफिर और अमले के अरकान में 1500 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे और इस जहाज का मलबा 1985 में पहली बार दरियाफ्त हुआ था।